मेरे प्रिय सीनियर सिटीजन्स, मैं आपको नमस्ते करता हूँ। निवेदन लेके आया हूँ, अपना कुछ तजुर्बा आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मैं भी एक सीनियर सिटीज़न हूँ और 77 साल मेरी उम्र है। कुछ तजुर्बे सिर्फ शेयर करूँगा, कोई उपदेश करने का इरादा नहीं है। अब पहला जो मुझे समझ में आई कि दिनचर्या खूबसूरत रखने से हेल्थ बहुत अच्छी होती है। अब दिनचर्या को खूबसूरत कैसे रख सकते हैं हम? पहला जो निर्णय ले कि रात को 9 और 10 के बीच में सो जाना है अवश्य, कमरे को कोदी अच्छा गर्म रखना है और सुबह 5 और 6 के बीच में हर हाल में उठ के खड़ा हो जाना है और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर कुछ व्यायाम करने हैं और व्यायाम करने के बाद समय से बिल्कुल निश्चित कर लीजिए, हर समय नाश्ता समय से कर लेना 8 बजे तक। उसके बाद जो समय बचता है 8 से लेकर लंच के बीच का जो टाइम है उसमें इतना पानी पीना है कि शरीर की सारी धुलाई अंदर से अच्छे से हो जाए। पानी पीने के बाद बीच में कुछ खाना नहीं है, क्योंकि इस उम्र में बीएमआर कम हो जाता है, भूख कम लगती है और शारीरिक श्रम भी कम हो जाता है। इसलिए लंच ठीक 1 बजे ले ले, ये एक निर्णय हो सकता है बहुत अच्छा हेल्थ के लिए। उसके बाद समय से फिर चाय लें और जो रात्रि का खाना उसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, वो होना चाहिए 6 और 7 के ऊपर ज़्यादा नहीं चाहिए। 6 और 7 के बीच में भोजन ले लें और भोजन में भी बड़ा सुपाच्य हल्का भोजन लें। मेरा सजेशन है एक दिन दलिया लें, एक दिन खिचड़ी लें, एक दिन क्विनोआ लें, फिर इसको रिपीट करें सर्कल को, और साथ में 2 चम्मच पम्पकिन सीड या कद्दू के बीज जिसे कहते हैं वो लेने से बड़ा फ़ायदा है। उससे आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, हेल्दी फैट्स भी मिल रहे हैं और सबसे प्यारी बात यह है नींद बहुत अच्छी आती है। अब 7 बजे जब भोजन समाप्त हुआ तो उसके बाद आपको स्ट्रॉलिंग करनी है, धीरे धीरे टहलना, बिल्कुल धीरे चूंटी की चाल से आधा घंटा टहलिए, वो भी नींद को बहुत खूबसूरत बनाएगा। तो सबसे जो ये दिनचर्या आपने बदली तो एक चीज़ ये हो गई दिनचर्या से हेल्थ। अब इसमें एक चीज़ और ऐड करें, अगर हम एक्सरसाइज करें अपनी शक्ति के अनुसार। मान लीजिए अब 60 साल के हैं, कोई ख़ास बीमारी नहीं है तो जिम जा सकते हैं। जिम में आधा घंटा एक्सरसाइज और देखा देखी और सुंदर ढंग से आप कर सकेंगे तो बॉडी की जो मसल मॉस है, जो ताकत है वो बनी रहेगी। या जैसे जिम नहीं जाना चाहते हैं तो आधा घंटा वॉक, घड़ी देख के, ज़्यादा नहीं कम नहीं, आधा घंटा ज़्यादा लगे, जैसे अशक्त हैं आप 70 के ऊपर हैं, 80 के ऊपर है, तो फिर ये कर सकते हैं कि 10 मिनट सुबह वॉक किया, जाड़े के दिनों में 10 मिनट दोपहर में वॉक किया, फिर शाम धूप रहते रहते फिर 10 मिनट तो ब्रेक करके 30 मिनट हो गया। तो ये वॉक करने से भी लाइफ बहुत अच्छी होगी। तो दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि वॉकिंग शामिल करें। ये भी नहीं कर सकते तो घर में जो बचपन में पीटी स्कूल में सीखी थी हम लोगों ने, वो पीटी कर लीजिए। वो भी दिक्कत हो रही है तो एक इस बढ़िया चीज़ मैं जिसको बड़ा लाइक करता हूँ, घर में एक ही जगह पे खड़े होकर धीरे धीरे दौड़िए, स्पॉट रनिंग कहते हैं इसको, एक स्पॉट पे दौड़िए, उससे भी आपका बीएमआर बढ़ेगा, हेल्थ बढ़ेगी। अब ये होगी एक्सरसाइज। तो दूसरी चीज़ होगी, एक तो दिनचर्या खूबसूरत करिए लाइफ को जिंगालाला बनाने के लिए। दूसरी, दिनचर्या के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक्सरसाइज जरूर शामिल करें। आप अभी तक नहीं किया, जो कर चुके हैं एक्सरसाइज शामिल, या जिम जा रहे हैं, रेगुलर वॉक कर रहे हैं या रेगुलर योगा कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहनी है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि हम बुढ़ापे में ये सोच हो जाती है कि अब हमको क्या खाना है, क्या करना है, बच्चे लोग खाएं, बिल्कुल भी नहीं। जो एज बढ़े प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है। प्रोटीन डाइट लेने से आपका मसल मास स्ट्रांग रहेगा, नहीं तो वो, अब प्रोटीन में बहुत सिंपल चीज़ है, जैसे दाल खूब ले लिया, दाल जितना पी रहे थे उसका डबल कर दिया, रोटी चावल कम कर दिया, फल थोड़े बढ़ा दिए, जो मौसमी फल है, थोड़ी सब्जियां, हरी सब्जियां खास करके वो अवश्य शामिल होनी चाहिए डाइट में। और यदि नॉन वेज है तो आप अंडा ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। इस उम्र में रेड मीट नो है। अगर आप वेज हैं तो पनीर बढ़ा दीजिए अपने डाइट में, और दालें तो बढ़ानी ही हैं। आप सोयाबीन का भी कुछ चीज़ें जो आपको प्रिय लगें, सोयाबीन की बड़ी है, सोयाबीन की चॉप है, सोयाबीन को पीस के उसका पाउडर बना के कुछ लड्डू बना के
इस तरह का भी चीज़, या मिक्स करके सोयाबीन को किसी और दाल के साथ, तिल को भी शामिल करें, तिल और गुड़, ये बहुत हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तो डाइट बहुत अच्छी कर ली आपने, एक्सरसाइज कर ली।